हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे रास्टर ओवरले विद कंडीशनल ऑपरेटर। तो रास्टर ओवरले विद कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि हमें कोई भी एक कंडीशनल ऑपरेटर दिया होगा और उसके बेसिस पे हमें रास्टर ओवरले के वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो ओवरले यूजिंग अ डिसीजन टेबल, हम क्या करेंगे, एक डिसीजन टेबल लेंगे और डिसीजन टेबल का जो वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो आउटपुट रास्टर में वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें अगर मल्टीपल कंडीशंस दिया है, अगर एक ही कंडीशन दिया है तो आप कौन ऑपरेटर से वो कंडीशन लिख सकते हो, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। बट अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो आप क्या कीजिए, डिसीजन टेबल क्रिएट कर लीजिए और फिर डिसीजन टेबल के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज डाल सकते हैं। तो एक हम स्मॉल लैंड यूज का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। तो बेसिकली हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सुटेबिलिटी ऑफ अ लैंड। तो इसमें हमारा कंडीशन क्या दिया है, यूजिंग कौन ऑपरेटर हमने कंडीशन लिखा है, लैंड यूज इक्वल टू फॉरेस्ट एंड जियोलॉजी इक्वल टू एल्यूवल। मतलब हमारा लैंड यूज होना चाहिए फॉरेस्ट एंड हमारा जो जियोलॉजी होना चाहिए एल्यूवल, और लैंड यूज अगर ग्रास है एंड जियोलॉजी है शैले, तो हम लिखेंगे सूटेबल, अदरवाइज हम लिखेंगे अनसूटेबल। तो अब ये मल्टीपल कंडीशंस है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक ट्रुथ टेबल जैसा क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास दो टाइप के सॉइल है, एल्यूवल सॉइल एंड शैले सॉइल, और तीन टाइप के लैंड है, फॉरेस्ट, ग्रास एंड लेक यूज। तो अब हम ये तीनों को ले लेते हैं और हम कंडीशन में क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट एंड जियोलॉजी, मतलब जियोलॉजी एल्यूवल है तो फॉरेस्ट एंड एल्यूवल सॉइल है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला वाला सूटेबल। दूसरा है ग्रास एंड शैले, तो ग्रास एंड शैले में सूटेबल, अदरवाइज बाकी चारों में हमारा कंडीशन क्या है, नॉट सूटेबल या अनसूटेबल, तो ये चारों में है अनसूटेबल। अब हमें क्या करना है, लैंड यूज रास्टर हमारे पास दिया हुआ है, हमारा डिसीजन टेबल क्रिएट हो गया। ये जो है ये डिसीजन टेबल हमें यूज करके सूटेबिलिटी का मैट्रिक्स प्लॉट करना है। तो हमारे पास लैंड यूज दिया है और जियोलॉजी रास्टर दिया है। तो आप देख लीजिए पहले सेल में हमें क्या फिल करना है, ये हमारा जो पहला सेल है वो है शैले, और यहाँ पर पहला सेल क्या है, वो है हमारा ग्रास, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सूटेबल। तो ऐसे करके एक एक सेल का हम डेटा बेस्ड ऑन हमारा जो ट्रुथ टेबल है हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। इसके हिसाब से हमारा जो ये आउटपुट रास्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब नेबरहुड फंक्शन, तो नेबरहुड फंक्शन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉलेज है, स्कूल है, तो उसके नेबरहुड में कौन से वैल्यूज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम बोलते हैं नेबरहुड प्रिंसिपल। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर फीचर के विसिनिटी में क्या है, मतलब उसके आसपास के लोकेशंस में क्या स्टोर है या फिर कौन सी वैल्यूज है। अगर हमें कॉलेज है तो उसके आसपास हमारे पास रेस्टोरेंट्स है क्या, या फिर जेरोक्स के शॉप्स है क्या, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग, या फिर अच्छा खाने पीने का अगर स्टॉल है तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग नेबरहुड फंक्शन। तो जीआईएस में क्या होता है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी एक फीचर लेते हैं और उसके नियर बाई लोकेशंस, मीन्स टू लुक अराउंड लोकली, वो हम परफॉर्म करेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले अपना टारगेट लोकेशन वो फाइंड आउट करना है। फिर हमें डिफाइन करना है कि हमें कितने डिस्टेंस, मतलब 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसे हमें कितने डिस्टेंस तक के हमें फाइंड आउट करना है फीचर। और फिर उसके अराउंड, मतलब सपोज ये 10 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अराउंड हमें कौन सा फीचर सेलेक्ट करना है, वेदर हमें होटल सेलेक्ट करना है या रेस्टोरेंट सेलेक्ट करना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नेबरहुड फंक्शन। इसमें हमें अब क्या करना है कि हमें नेबरहुड लेना है, उसमें डिस्कवर करना है, फिर वो टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज हाउस होल्ड इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास सपोज हमें घर खरीदना है तो हमारे घर के आसपास के जो इंडस्ट्रीज है
या फिर नेबरहुड में किस टाइप का नेचर है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी घर खरीदने से पहले। तो नेबरहुड एक्सटेंट, इसके लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी है? बेसिकली हमें अपना एक एरिया सेलेक्ट करना है या फिर एक पॉइंट सेलेक्ट करना है या फिर एक फीचर सेलेक्ट करना है जिसके नेबरहुड में हम दूसरा फीचर सर्च करने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया डिटरमाइनिंग नेबरहुड एक्सटेंट। उसके बाद हम करेंगे प्रॉक्सिमिटी कंप्यूटेशन। सो प्रॉक्सिमिटी कंप्यूटेशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि बेसिकली जो ज्योमेट्रिक डिस्टेंस है वो हमें लेना है। टारगेट लोकेशन के दोनों साइड हम बफर जोन क्रिएट कर सकते हैं और बफर जोन से हम ज्योमेट्रिक डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब पहले हम स्टडी करते हैं कि बफर जोन जनरेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। तो बफर जोन बहुत ही सिंपल है। आपको सपोज एक रिवर है तो हम रिवर के दोनों साइड में एक ऐसा जो बफर क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते कि रिवर के दोनों साइड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। हम 25 मीटर का बफर क्रिएट कर सकते हैं, 75 मीटर का बफर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम दोनों बफर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं जोनेटेड बफर। ये देखिए, इसका एक एग्जाम्पल भी है। ये पहला एग्जाम्पल है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, हमने एक रोड लिया है, रोड के साइड में हमने एक बफर क्रिएट किया है। ये जो रेड कलर का है ये हमारा रोड है, इसके दोनों साइड में हमने बफर क्रिएट किया है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके 10 किलोमीटर के रेंज में या 25 किलोमीटर के रेंज में हमारे पास कौन से फीचर्स है, मेडिकल्स है, स्कूल्स है, क्या है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो सेकेंड फिगर है उसमें हमने क्या किया है, हमने 2 या 3 जोन्स क्रिएट किए। एक है ये हमारा रोड है, तो ये देखिए जो रेड कलर का है वो हमारा रोड है। रोड के दोनों साइड में 25 किलोमीटर का हमने जो एक बफर क्रिएट किया है, उसके साथ हमने एक 50 किलोमीटर का और एक बफर क्रिएट किया है। फिर हम 75 किलोमीटर का और एक बफर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम स्टडी कर सकते हैं कि ये जो 25 किलोमीटर के रेंज में क्या फीचर्स है, 50 किलोमीटर के रेंज में कौन से फीचर्स है, और 75 किलोमीटर के रेंज में कौन से फीचर्स है, वो हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको मैं थ्रू GIS सॉफ्टवेयर पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।